हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका नवा टॉपिक है दोस्तों, खनिज। यदि आप इसके और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है दोस्तों, वर्ष 2023-24 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य भारत स्तर पर खनिज उत्पादन मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है 12.02%, दूसरा 13.23%, तीसरा 14.42%, चौथा 15.43%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 14.42%। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। निम्न में से किस खनिज का उत्पादन 100% छत्तीसगढ़ में होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा खनिज है जिसका छत्तीसगढ़ में उत्पादन 100% होता है, पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला लौह अयस्क, दूसरा कोयला, तीसरा टीन, चौथा बॉक्साइट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा टीन। देखिए दोस्तों, जो टीन है इसी का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में इसको पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना प्रतिशत है। देख लेते हैं दोस्तों, जो खनिज होता है दोस्तों वह मुख्य और गौण खनिज के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्य खनिज के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है 90.11%, दूसरा 92.12%, तीसरा 94.23%, चौथा 96.21%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 96.21%। जो मुख्य खनिज है उसका हिस्सा कुल खनिज में आपका 96.21% है दोस्तों। इसी को अगर हम लोग राशि में देखें तो राशि में है आपका 6,700 आपका 56.97 करोड़ है राशि में जो मुख्य खनिज है। यहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों, जो गौण खनिज है उसका प्रतिशत कितना है, तो गौण खनिज का आपका प्रतिशत है 3.79%। राजस्व में कुल खनिज का हिस्सा है गौण खनिज का, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी को अगर राशि में हम लोग देखें तो 265.91 करोड़ आपका गौण खनिज का है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन कितने जिलों में किया गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 13, दूसरा 18, तीसरा 28, चौथा 33। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 33। जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन 33 जिलों में किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत राजस्व खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। देख लेते हैं कि इसमें से कितने प्रतिशत जो राजस्व है वह खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 25%, दूसरा 26%, तीसरा 27%, चौथा 28%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 27%। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन के रूप में नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि इसको लगभग 8 से 10 बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रख लें। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। वर्ष 2024-25 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में भागीदारी वृद्धि प्रतिशत कितना अनुमानित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2.78%, दूसरा 4.17%, तीसरा 10.23%, चौथा 6.32%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 6.32%। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं, क्या पूछा गया है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन एवं उत्खनन की हिस्सेदारी कितना अनुमानित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है 11.16%, दूसरा 12.16%, तीसरा 13.16%,
चौथा 14.16%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 14.16%। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से ऐसा कौन सा खनिज है जो मुख्य और गौण दोनों खनिजों में आता है। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा खनिज है जो मुख्य एवं गौण दोनों खनिज के रूप में पाया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला है कोरंडम, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा चूना पत्थर, चौथा गार्नेट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा चूना पत्थर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में बेरिल खनिज किस जिले में पाया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बेरिल खनिज किस जिले में पाया जाता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला रायगढ़, दूसरा जशपुर, तीसरा कोरिया, चौथा बलरामपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा जसपुर। जो बेरिल खनिज है वह जसपुर जिला में पाया जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि नए नए खनिज के बारे में आपका पूछ देता है पेपर में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वर्ष 2024-25 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में भागीदारी वृद्धि प्रतिशत कितना अनुमानित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला 2.78%, दूसरा 4.17%, तीसरा 10.23%, चौथा 6.32%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 6.32%। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है। देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 इसको कब अधिसूचित किया गया है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला जनवरी 2015, दूसरा दिसंबर 2015, तीसरा अप्रैल 2015, चौथा नवंबर 2015। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा दिसंबर 2015। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं क्या पूछा गया है। आरी डोंगरी लौह अयस्क खान किस जिले में स्थित है। देख लेते हैं दोस्तों, जो आरी डोंगरी लौह अयस्क खान है वह किस जिले में स्थित है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला बस्तर, दूसरा कांकेर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा बीजापुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कांकेर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। छीता परड़िया निम्न में से किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जो छीता परड़िया है यह निम्न में से किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कोरंडम, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा बॉक्साइट, चौथा लौह अयस्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा डोलोमाइट। जो छीता पड़िया है दोस्तों यह डोलोमाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बलौदा बेलमुंडी किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जो बलौदा बेलमुंडी है वह किस लिए प्रसिद्ध है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला स्वर्ण धातु, दूसरा हीरा, तीसरा गार्नेट, चौथा कोयला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा हीरा। देखिए, जो आपका बेलमुंडी बलौदा है वह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। यह इसका लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। राज्य की किस जिले में ग्रेफाइट खनिज नहीं पाया जाता। देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें से किस जिले में ग्रेफाइट खनिज नहीं पाया जाता उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला सुकमा, दूसरा सरगुजा, तीसरा रायगढ़, चौथा सूरजपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सूरजपुर। सूरजपुर में ग्रेफाइट नहीं पाया जाता दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहीं अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ ग्रेफाइट पाया जाता है तो देखें दोस्तों, तो आपका सुकमा में पाया जाता है, सरगुजा में पाया जाता है, रायगढ़ में पाया जाता है और एक बलरामपुर में आपका खनिज जो ग्रेफाइट है वह खनिज पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। इन चारों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।